धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। नहीं, यदि पहले से ही आप सही पथ पर हैं तो कुछ भी नहीं करना या बहुत थोड़ा करना ही सही कर्म होगा। हाल ही में मेरी सॉफ्टवेयर टीम के एक सदस्य ने मुझे एक टेकफ्लुएंसर के इस यूट्यूब शॉर्ट के बारे में बताया। हालांकि वो टेक्निकल गैजेट्स के बारे में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। इस वीडियो में उस व्यक्ति ने कहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर मेरा सबसे मजबूत रुख ये है, आपको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको असल में कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सीधे तौर पर नहीं कहें, नहीं आप इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं इसे आप और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, नहीं आप खुद का नया बेहतर प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश बंद करें। यानी बस इतना ही। और मुझे लगता है कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सफल रहेगी। इस बात में कुछ अतिशयोक्ति तो है, लेकिन काफ़ी हद तक और कई क्षेत्रों के लिए सही भी है। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये निवेश के लिए बिल्कुल सच है। आप बुनियादी बातों को छोड़ दें और उसके अलावा आप जितनी कम कोशिश करेंगे उतने ही बेहतर रहेंगे। ये जीवन की ज़्यादातर बातों के लिए सच नहीं है। अगर आप बायस फॉर एक्शन, कार्रवाई का पूर्वाग्रह को गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले दिखने वाले नतीजों में ये होगा, ए बायस फॉर एक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी ट्रेट्स फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यानी कार्रवाई का पूर्वाग्रह एक सफल उद्यमी के सबसे जरूरी गुणों में से एक है। अध्ययन बताते हैं कि जल्दी से फैसले लेने और उन पर अमल करने की क्षमता सफल लोगों और कंपनियों को असफल लोगों से अलग करने वाले सबसे बड़े फैक्टर में से एक होती है। यह सिद्धांत सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं, उससे परे जीवन के ज्यादातर पहलुओं पर लागू होता है, जिसमें रोजगार, शिक्षा, एथलेटिक्स और यहाँ तक कि भारतीय सड़कों पर चलना भी शामिल है। हम बचत और निवेश पर भी यही सोच लागू करते हैं। निवेश में की जाने वाली गतिविधियों की कल्पना करते समय ज़्यादातर लोग रिसर्च, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग, नए इन्वेस्टमेंट की तलाश और पोर्टफोलियो एडजस्ट करने की लगातार चलने वाली साइकिल की कल्पना करते हैं। वैसे कई निवेशों के साथ तो ये फुल टाइम काम हो सकता है। हालांकि ऐसी सोच गलत है। निवेश में प्राइमरी एक्टिविटी निष्क्रिय होनी चाहिए। निवेश के पूरे जीवन काल के ज़्यादातर समय में निवेशक को अपने निवेश में छेड़छाड़ करने से दूर रहना चाहिए। निवेश की बुनियाद ही धैर्य में छुपी है। अपने निवेश को बढ़ने के लिए महीनों और सालों का समय देना और अपनी एसआईपी में लगातार पैसे डालते रहना। निवेश के लिए ये विरोधाभासी नज़रिया कुछ लोगों को निष्क्रिय या आलसी लग सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत अनुभव और वास्तविक दुनिया के परिणामों पर आधारित है। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने एक बार चुटकी ली थी, शेयर बाजार अधीर व्यक्ति से धैर्यवान व्यक्ति तक पैसा ट्रांसफर करने का एक जरिया है। ये ज्ञान लंबे अरसे के सफल निवेश का सार है। चुनौती आपके पोर्टफोलियो के साथ लगातार छेड़छाड़ करने की इच्छा का विरोध करने में है। फाइनेंस मीडिया समाचार और विश्लेषण के अपने 24/7 के साइकिल के साथ तात्कालिकता की झूठी भावना पैदा कर सकता है। हर आर्थिक रिपोर्ट, राजनीतिक विकास या कॉरपोरेट घोषणा आपके निवेश को खरीदने, बेचने या पुनर्गठन करने का एक कारण लग सकती है, लेकिन अक्सर ये अल्पकालिक उतार चढ़ाव चीज़ों की भव्य योजना में सिर्फ शोर होते हैं। इसलिए जबकि कार्रवाई का पूर्वाग्रह जीवन के कई क्षेत्रों में आपके लिए अच्छा हो सकता है, जब निवेश की बात आती है तो निष्क्रियता का पूर्वाग्रह विकसित करना वित्तीय सफलता के लिए आपका रास्ता हो सकता है। ये आपके लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता के आधार पर एक ठोस निवेश रणनीति स्थापित करने के बारे में है। फिर बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान उस पर टिके रहने का अनुशासन रखना है। इस संदर्भ में गैर ज़रूरी बदलावों को नहीं कहना और बाजार की गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करने की इच्छा का विरोध करना आपके निवेश के शस्त्रागार का एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। इस समय भारतीय इक्विटी बाजार
अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। कई निवेशक, खासतौर से वे जो अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहे हैं, अपने निवेश पर काफी रिटर्न देख रहे हैं। इस तरह की तेजी वाला बाजार अक्सर उत्साह पैदा करता है, जिससे निवेशक आक्रामक कार्रवाई करने पर उतारू हो जाते हैं। ऊपर की ओर बढ़ते रुझान का फायदा उठाने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, शायद निवेश बढ़ाकर या जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश करके। हालांकि ये ठीक वही क्षण है जब संयम सबसे महत्वपूर्ण होता है। समझदारी इसी में है कि आप अपनी मौजूदा निवेश रणनीति में बिना कोई बड़ा बदलाव किए उसे बनाए रखें। असाधारण कदम उठाने या अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान से दूर जाने से बचें। चूंकि आपने ये पॉडकास्ट आखिर तक सुना है और अंत तक पहुंचे हैं, इसलिए आप शायद उन लोगों में से हैं जिन्होंने पहले से ही कुछ अच्छे फंड्स में SIP चला रखी है। आपको बस इतना ही चाहिए,